प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती विश्व भ्रमण करने के लिए निकले। अनेक स्थानों पर घूमते हुए एक जगह माता पार्वती थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद भगवान शिव करवट बदल करके लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी, और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर ही काट रही थी। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां अनेक थीं। कीड़ा अत्यधिक पीड़ा में था, वो अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती ये दृश्य देख करके बहुत दुखी हुई। वो कैसे न कैसे उस कीड़े की पीड़ा को मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तब माता पार्वती ने उस कीड़े की समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर के उस कीड़े को देखा तो उन्होंने माता पार्वती को समझाया, इस पर अपना ध्यान मत दो, ये किसी पीड़ा में नहीं है, अपितु अपने कर्मों का फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देख करके काफी दुखी हुई। उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव उन्हें हर बार यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल भोग रहा। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती से कहीं दूसरे स्थान पर चलने को कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट जाए। लेकिन माता पार्वती ने अपनी जिद कर रखी थी। वो बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को त्रिया हट के आगे मजबूर होकर के उस कीड़े की पीड़ा को मिटाना पड़ा। भगवान शिव बोले, ठीक है पार्वती, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूँ, अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को राजा, चींटियों को उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी, जिसमें कि राजा का आलीशान महल था। अब उस राजा की वास्तविकता देखिए, जिस कारण से उसे कीड़े के रूप में सजा मिल रही थी। जब सब कुछ बन करके तैयार हो गया, तब भगवान शिव ने उस राजा से, जो कि पहले कीड़ा था, उससे कहा, भाई अब तो अपना राजपाट संभाल, हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी और चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर के उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का ये कह करके अपमान किया कि तू एक योगी है, बन बन भटकने वाला, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, न कि साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है न कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, ये तो मेरी ही रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये मेरी पत्नी है, तो अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपवती मिल जाएंगे। भगवान शिव ने उसे खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजन, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। ये बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी
आप मुझे इस दुविधा में छोड़ करके भला कैसे जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए जो मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं पहचान सकी। अब मैं समझ गई हूँ कि ये घमंडी और चरित्रहीन मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा था। इस दुष्ट ने अवश्य ही अपने पूर्व जन्म में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड से इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा था। ये सुनकर के भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, पार्वती, तुमने जिद करके इसके कष्टों को मिटाना चाहा, लेकिन अब ये अपने कर्मों का फल अवश्य ही भुगतेगा। ये कह करके भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसे कर दी। राजा को फिर वही कीड़ा और प्रजा को फिर वही चींटियां बना करके उनके कर्म सिद्धांत को भोगने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपने अगले भ्रमण पर निकल पड़े। प्यारे सज्जनों, कर्म का सिद्धांत बहुत ही कठोर होता। जहाँ अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति के जीवन को वो प्रगति की दिशा में ले जाता है, वहीं बुरे कर्म करने वालों को वो पतन की गर्त में ले जाता है। मनुष्य को अपने किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो, यहाँ तक कि भगवान भी अगर धरती पर मनुष्य का चोला धारण करके आएंगे तो वो भी कर्म बंधन को काट नहीं सकते। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण जी अपने के कर्मों को नहीं काट पाए, उन्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। मतलब यही कि कर्मों का फल तो निश्चित ही भुगतना पड़ता है। हाँ, यदि कर्म पके नहीं है और वो आपके खाते में जमा है तो उन्हें भक्ति साधना करके, गुरु के द्वारा दिया गया नाम सिमरण करके उन कर्मों को जलाया जा सकता है। लेकिन कर्म यदि पक चुके हैं तो उनका फल भोगना निश्चित है। प्यारे सज्जनों, कर्म करते समय बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा। उस परमात्मा के यहाँ सब कुछ लिखा जा रहा। वही कर्म जब फल बन करके आता है तो वो व्यक्ति को बहुत रुलाता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए तो उनका फल अच्छा मिलेगा, और यदि बुरे कर्म किए तो उनका फल बुरा ही प्राप्त होगा। सेवा, साधना, नाम सिमरण, सत्कर्म करके, भक्ति करके हम अपना व्यक्तिगत रूपांतरण कर सकते हैं। होश में रह करके कर्म किया जाए तो भले बुरे का ज्ञान रहेगा और हम गलत राह पर नहीं चलेंगे। गुरु की शरण में रह करके ज्ञान प्राप्त करो, वो तुम्हें सद्मार्ग पर लेकर के चलेंगे, जिससे हमारे कर्म सत्कर्मों में बदल जाएंगे। वो हमें राह भटकने से बचाएंगे, हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे, जिससे हम अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सकेंगे।